कसम राम की खाते हैं, बुंदेलखंड राज्य बनवाएंगे के उद्घोष के साथ पूरी झांसी में धमक से निकाली गई रथ यात्रा। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा एवं बुंदेलखंड अधिकार मंच के संयुक्त तत्वाधान में मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में कसम राम की खाते हैं बुंदेलखंड राज्य बनवाएंगे एवं बुंदेलखंड तो लेंगे जैसे दोगे वैसे लेंगे के गगनभेदी नारों से उद्घोष के साथ हसारी में हरि सिंह परिहार गजानन मैरिज हॉल से रथ यात्रा पुलिया नंबर 9 में रहीश खान, नगरा खाती बाबा में सीमा तिवारी एवं अन्नू मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता अरशद खान, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी नंदनपुरा तिराहा राजेश परिहार, सीपी में संतोष सहयोग, इलाइट पर मनोज रेजा, फोटोग्राफर एशुशियन, खंडेराव गेट पचकुइया पर प्रदीप जैन आदित्य पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने साथियों सहित बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा की यात्रा का पुष्प वर्षा कर जोर शोर के साथ भव्य स्वागत करने उपरांत यात्रा के समापन तक अपने कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी रोड, सुभाषगंज, ओरछा गेट, तालपुरा, सदर बाजार कर बाद में कचहरी स्थित गांधी उद्यान में रैली के समापन तक यात्रा में शामिल रहे। इसी क्रम में पंचकुइया पर आनंद कोतवाली, गंदीगर का टपरा पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप सरावगी ने राज्य निर्माण को समर्थन दिया। सराफा बाजार में सराफा अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, मालन रोड संतोष खटीक, बड़ा बाजार में बिरथरे, गांधी रोड में तिरपाल एम्पोरियम के चिम्मान शिवहरे, गंज में हबीबुल रहमान चंदा भाई, ओरछा गेट में मोर शफीका, कुरैश नगर में संदेश मानव समाज सेवी संस्था के संस्थापक मोहम्मद कलाम कुरैशी एवं सल्लू चौधरी रईस कुरैशी फूल माला पहनाकर रैली का स्वागत किया। सदर बाजार में राम गुप्ता ने पुष्प वर्षा एवं आतिशबाजी के द्वारा स्वागत किया। रैली कचहरी गांधी प्रतिमा पर समाप्त हुई। रैली में कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, उमा भारती जी ने 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनाने का वादा हम बुंदेलियों से किया था। 3 साल की जगह 10 साल से ऊपर का समय गुजर चुका है। इनका वादा याद दिलाया जाएगा। रथ यात्रा का मकसद बड़ी संख्या में समूचे बुंदेलखंड क्षेत्र में लोगों को राम को कॉल अभियान से जोड़ना है, जिससे राज्य निर्माण के लिए चुनावी बुंदेली बनने एवं मौन धारण करने वालों को चुनाव में हराया जा सके, क्योंकि जो बुंदेलखंड राज्य का नहीं वो किसी काम का नहीं। हम लोगों ने जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, वो चुनावी बुंदेली बन जाते हैं। जब चुनाव आता है तो वो जय बुंदेलखंड चिल्लाते रहते हैं और उसके बाद शांत बैठ जाते हैं। हम लोगों ने ये रथ यात्रा शुरू करी है कल ललितपुर से। आज ये झांसी है, कल ये जालौन चली जाएगी, फिर ये हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट में जाके समाप्त होगी। हमारा इस रथ यात्रा के मार्फत से एक संदेश देने का कार्य है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे एमएलए हो, आप बाहर निकल के आओ, सड़क पर बुंदेलखंड की बात करो, और अगर आप बुंदेलखंड के साथ नहीं खड़े हो तो ये माना जाएगा आप बुंदेलखंड के विरोधी हो। हम आपको हराने का काम करेंगे। इसलिए हम पुनः एक बार निवेदन कर रहे हैं सारे जनप्रतिनिधियों से, खासतौर से सत्ता दल के प्रतिनिधियों से, कि आप हमेशा कहते हो कि हम छोटे राज्य के पक्षधर हैं। अरे कहाँ दिखाई दे रहे हो पक्षधर? कल हमें बंद करा रहे थे आप ललितपुर में। कल अगर हमारा झड़प नहीं होती ललितपुर में तो आपने हमें अरेस्ट करा दिया था। अपनी दम पे हम लोगों ने यात्रा निकाली ललितपुर में, अपनी दम पे यात्रा निकालेंगे हम लोग। किसी में हिम्मत हो तो इस यात्रा को रोक के दिखा दे। जय जय बुंदेलखंड। मंत्री जी, आज जो निर्माण मोर्चा ने बुंदेलखंड राज्य के लिए रैली निकाली है, उसमें आपका समर्थन रहा क्या? बुंदेलखंड की माटी जो शौर्य, पराक्रम और वैभव की माटी मानी जाती थी और जिसके लिए बुंदेली रव वाकरे वर्षों से संघर्ष कर रहे, खासतौर से हमारे भाई भानु सहाय जी, उनके नेतृत्व में अशोक सक्सेना, बहन हमीदा अंजुम, राजेंद्र सरवन, हमारे गिरजाशंकर राय, हमारे उत्कर साहू, रघुराज शर्मा, रशीद अहमद, पूरी की पूरी टीम जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ खड़ी है और हजारों की संख्या में सड़कों पे थी। और ये भी इस निर्माण मोर्चा का सौभाग्य है कि उन्हें बुंदेली माटी में जन्मे हुए अमित खंडार जैसे क्रांतिकारी नौजवान मिले, जिन्होंने इस यात्रा का संयोजन किया और भानु सहाय के नेतृत्व में सारे शहर के अंदर एक जागरूकता पैदा की। प्रशासन चाहे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बीड़ी गाड़ दे,
लेकिन बुंदेलखंड प्रांत की मांग करने वाले भानु सहाय, अमित भाई, अशोक सक्सेना जी, राजेंद्र शर्मा, हमारे उत्कर्ष, हमारे खान साहब, इनकी आवाज को दबा नहीं सकते क्योंकि ये लोगों के दिलों में है। कल उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें झुकना पड़ा। और आज जिस तरह से बाजार के अंदर एक माहौल देखने को मिला, ऐसा कोई बाजार नहीं था जहाँ फूलों से भानु सहाय जी और अमित जी पूरे सभी लोगों को लादा नहीं गया। ये सबके मन में एक भावना है कि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से इस राज्य को बनाने के लिए लड़ा, तो उसका एक ही लक्ष्य है कि यहाँ से बेरोजगारी दूर हो, यहाँ पर आत्महत्या बंद हो। जिस तरह किसानों की तबाही कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि और सूखे से होती है, वो बंद हो और बुंदेलखंड का एक पृथक राज्य बने। अब डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर हजारों एकड़ किसानों की जमीन छीनी गई, लेकिन उसमें तोप बनने की जगह चिटपिटी वाला तमंचा भी नहीं बनता। आज बुंदेलखंड के अंदर ऐसा कोई घर नहीं जिस घर के अंदर कोई बेरोजगार नहीं हो। सोना हमारी कुछ में, हीरा हमारी कुछ में, लोहा हमारी माटी में, डायस्कोर, पेरोक्लाइट और कितने तरह के मिनरल हमारी माटी में है। लेकिन ये माटी, जो माटी कह रही कि मेरी कोख में सारे रत्न है, उस माटी को आज भी उपेक्षित किया है। केंद्र सरकार में जरा भी शर्म है तो उन्होंने जो भानु सहाय और निर्माण मोर्चा से वायदा किया था, वो वायदा उन्हें पूरा करना चाहिए। फिर चुनाव के वक्त इन्हें बुंदेलखंड प्रांत याद आता है तो कांग्रेस ने हमेशा छोटे राज्यों का पक्ष लिया है और कांग्रेस चाहती है कि छोटे छोटे राज्य, खासतौर से बुंदेलखंड राज्य बने और इस राज्य की लड़ाई के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। दैनिक बुंदेलखंड संदेश के लिए अमजद जाफरी के साथ जिला संवाददाता कलाम कुरैशी की रिपोर्ट, झांसी।